बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कैसे हैं? क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ कि खैर व आफ़ियत से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको किस तरह किसी से बातें करते हैं, किस तरह किसी के बातों को समझते हैं, या कोई हमसे कुछ कहता है तो हम उसका जवाब कैसे देंगे, ये हम बताने वाले हैं। यानी सवाल और जवाब दोनों इस वीडियो के अंदर हम दिए हैं। ज़्यादा तो नहीं, लेकिन 5-6 जुमलों का हम जवाब आपको दे रहे हैं। और इंशाअल्लाह अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो हम आगे भी ऐसा वीडियो बनाएंगे। रमज़ान का महीना है, जिसके वजह से वक्त नहीं मिल पाता है, इसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाता हूँ, ठीक है। लेकिन बहुत से भाइयों के कमेंट्स आ रहे थे कि सवाल जवाब का वीडियो बनाइए, तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ वक्त निकाल कर के। इंशाअल्लाह आप लोगों को पसंद आएगा। जैसे अगर कहना हो कि आप आ रहे हैं, आप आ रहे हैं, या आप आएंगे, या आप आओगे, या आप आ रहे हो, ऐसे अल्फाज हम इस्तेमाल करते हैं हिंदी में, उर्दू में। तो अरबी में हम इसको 2 तरीके से बोल सकते हैं। इंत ईजी, इंत ईजी, इंत का मतलब आप होता है, और ईजी का मतलब आ रहे हो, आओगे, आते हो, आ रहे हो। ये जितने अल्फाज हैं, आ रहा हूँ, सब के लिए ईजी का इस्तेमाल किया जाता है। तो कहेंगे आप आ रहे हैं तो अरबी में कह सकते हैं इंत ईजी। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका है ईजिक, ईजिक, ईजिक कह सकते हैं। ईजिक का मतलब होता है आप आ रहे हैं, यानी जितने ये अल्फाज हमने बतलाए, ये सारे अल्फाज ईजिक कहेंगे तो पूरा हो जाएगा। इंत ईजी कहें या ईजिक कहें। अब ईजी का मतलब हो गया आना, ठीक है। और जो को लास्ट में देख रहा है, उसका मतलब होता है इंता के जगह पे को इस्तेमाल करते हैं। तो इंत ईजी न कह के हम ईजिक कहेंगे। अब यहाँ एक चीज़ बता दूँ कि कोई भी अरबी का जुमला होगा, उसके अगर आखिरी में आप को इस्तेमाल करेंगे तो मतलब सामने वाले के लिए आप कह रहे हैं, यानी इंत के जगह पे को इस्तेमाल किया जाएगा। अगला जुमला है मैं बोलूँ। अगर कहना हो, हम लोग कहते हैं ना, मैं बोलूँ, मैं कहूँ, मैं बोलूँगा, मैं कहूँगा, मैं बताऊँगा। तो ये जितने अल्फाज हैं, इसको हम कह सकते हैं आम तौर पे अना गुल। अना गुल, अना का मतलब मैं, और गुल का मतलब कहना, बोलना, बताना, ये होता है, ठीक है। और आप चाहें तो अना गुल न कह के अगुल कह सकते हैं। अ का मतलब भी हो गया अना। अ का मतलब शॉर्टकट में अना हो गया, और गुल का मतलब कहना, बोलना, बताना, ठीक है। तो अना गुल भी कह सकते हैं या अगुल भी कह सकते हैं। अगला सेंटेंस है, जुमला है तुम बोलो। तुम बोलो। अगर कहना हो कि तुम बोलो तो क्या कहेंगे? इन तगुल, इन तगुल। इन त का मतलब तुम या आप, और गुल का मतलब होता है बोलना या कहना या बताना। तो कहा जाता है कि तुम बोलो, या तुम कहो, या तुम बताओ, ठीक है। तो हम कह सकते हैं इन तगुल, या इसका दूसरा तरीका है तगुल। तगुल तो से होता है इंत, और गुल का मतलब कहना। यानी किसी भी अल्फाज के शुरू में अगर आप तो का इस्तेमाल करते हैं तो वो सामने वाले के लिए होगा, और वही अगर अल्फाज के आखिरी में अगर क का इस्तेमाल करते हैं तो भी वो सामने वाले के लिए होगा। यानी शुरू में तो इस्तेमाल करेंगे और आखिरी में अगर क का इस्तेमाल करेंगे तो ये दूसरे के लिए, यानी सामने वाले के लिए होता है। जैसे इन तगुल, यानी तगुल। इसके पहले मैंने बताया कि आखिरी में क का इस्तेमाल किया था, ठीक है। तो इस तरह से बोला जाता है। कोई अगर आपसे कहता है तुम जाओ, या आपको किसी से कहना है कि तुम जाओ, तो क्या कहेंगे? इन तरो, इन तरो। इन त का मतलब तुम होता है, और रोह का मतलब जाओ या जाऊंगा, जा रहा हूँ, जाता हूँ, ठीक है। तो अगर कोई का आपसे कहता है कि तुम जाओ, या आपको किसी से कहना है तुम जाओ, तो कह सकते हैं इन तरो, इन तरो। या शॉर्टकट अगर अपनाएंगे तो तुरोह कह सकते हैं। तरोह, तरो। जैसे मैंने शुरू में बताया अभी कि तो अगर हम शुरू में इस्तेमाल करेंगे तो इन तक के जगह पे होगा, ठीक है। वही अगर कहना है मैं जाऊं, मैं जाऊं, तो कहेंगे अनारो, अनारो।
या शॉर्टकट में अरोह बोल सकते हैं। अना का मतलब मैं हो गया और वही शुरू में सिर्फ अ लगा देंगे, ना नहीं लगाएंगे, अना नहीं सिर्फ अ लगाएंगे, अना का अ, और रोह का मतलब जाओ। तो अरोह यानी मैं जाऊं या मैं जा रहा हूं, मैं जाऊंगा। ठीक है, तो हम ऐसे बोल सकते हैं, अनारोह भी कह सकते हैं या अरोह भी कह सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, अगर कहना हो कि मेरा मोबाइल या मेरा मोबाइल है, तो हम कैसे बोलेंगे? बोलेंगे अना जवाल। अना जवाल, अना का मतलब मेरा हो गया और जवाल का मतलब मोबाइल हो गया। लेकिन एक और चीज़ यहाँ जान लीजिए कि अना का मतलब मैं भी होता है। तो अना जवाल अगर हम कहते हैं तो मैं मोबाइल भी हो गया। इसका मतलब ये भी हो सकता है मैं मोबाइल या मेरा मोबाइल। ठीक है, दोनों हो जाएगा, क्योंकि अना को मैं के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है और मेरा के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इसको बोलने का सबसे अच्छा तरीका जो है, बेस्ट तरीका जो है, वो सही तरीका वो है जवाली। जवाली का मतलब होता है मेरा मोबाइल, जवाल का मतलब मोबाइल हो गया और आखिरी में ई अगर इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब होता है मेरा। ठीक, तो अना जवाल भी कह सकते हैं या जवाली कह सकते हैं, लेकिन बेहतर तरीका जो है कहने का वो जवाली है। अना जवाल का मतलब मैंने बता दिया कि अना का मतलब मैं भी होता है और मेरा भी होता है। तो अना जवाल अगर कह सकते हैं, कहेंगे तो इसका मतलब मैं मोबाइल भी हो गया और मेरा मोबाइल भी हो गया। लेकिन जवाली कहेंगे तो ये पूरा का पूरा मेरा मोबाइल सेंटेंस बनता है। आपका मोबाइल, आपका मोबाइल, अब इसको भी आप समझ लीजिए। आपका यानी इंत, इंत का मतलब आप भी होता है, तुम भी, तो आप या तुम, और आपका भी होता है। तो आपका मोबाइल भी इसका मतलब बनता है और आप मोबाइल भी बनता है। ठीक है, अगर कोई आपको कहता है इंत जवाल, इंत जवाल, तो मतलब इसका हो गया आप मोबाइल हो या आपका मोबाइल है, दोनों हो जाएगा। ठीक है, इसमें गलत नहीं है, लेकिन इसको भी सही तरीका है बोलने का जो है वो है जवालिक। जवालिक, अगर किसी से कहना है आपका मोबाइल है तो आप कहेंगे जवालिक। जवाल का मतलब मोबाइल और जो आखिरी में को है उसका मतलब हो गया इंत। इंत की जगह पे उसको इस्तेमाल किया जाएगा। तो जवालिक अगर कहते हैं मतलब आपका मोबाइल, इसका मतलब ये नहीं होगा कि ये तुम मोबाइल हो, नहीं। इसका मोबाइल मतलब होगा जवालिक यानी आपका मोबाइल है। ठीक है, तो इंत जवाल भी कह सकते हैं और जवालिक भी कह सकते हैं, लेकिन सही तरीका जो है वो जवालिक होता है, यानी आपका मोबाइल है। अगला जुमला है उसका दो या उसको दो। हम लोग कहते हैं ना उसका दो या उसको दो। जैसे कोई भी सामान है, मोबाइल ही पकड़ लीजिए, कहना है उसको दो, ठीक है, या उसका दो कहते हैं, तो अरबी में उसको क्या बोलेंगे? अरबी में बोलेंगे हो व आती, हो व आती, यानी हो व आती। होवा का मतलब होता है वह, उस या उसका। ठीक है, और आती का मतलब होता है दो। आती का मतलब होता है दो। तो हो व आती, अब यहाँ पे एक चीज़ जान लीजिए, मैं कंफर्म कर दूँ, एक तो होता है काउंटिंग में दो, एक दो, ठीक है, तो उसको अरबी में कहते हैं इतनैन। इतनैन का मतलब दो होता है, तो उसको यहाँ इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमको बोलचाल वाली दो को इस्तेमाल करना है। ठीक है, जैसे मेरा दो, मुझे दो, उसका दो, उनका दो, तो ये दो जो होता है तो इसको अरबी में कहते हैं आती। ठीक, आती, तो हो व आती यानी उसका दो। लेकिन इसमें भी मैं एक कंफर्म कर दूँ चीज़, हुआ का मतलब वह ज़्यादा हो, वह या उस होता है। ठीक है, लेकिन उसका उसकी के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो अगर हम कहते हैं हो व आती, मैं सही तरीका जो बता रहा हूँ बोलने का। ऐसे तो आम जुबान में आदमी लोकल बोलचाल में आदमी कुछ भी बोल देगा तो आदमी समझ जाता है, लेकिन मैं जो सही तरीका है बोलने का उसको अगर आप बोलते हैं तो कोई भी आपके बात को कंडम नहीं करेगा। ठीक है, तो आप अगर कहते हैं हो व आती, तो मतलब वह दो या उस दो, ये भी होगा, और उसका दो, ठीक है, या उनका दो, ये भी हो जाएगा। लेकिन अगर उसी को अगर बोलते हैं आती हूँ, आती हूँ, आती का मतलब होता है दो और हु का मतलब उसका या वह के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो आती हूँ अगर कहते हैं तो ये बहुत सही तरीका है, उसको दो या उसका दो। ठीक है,
तो हुव आती भी कह सकते हैं या आती हूँ भी कह सकते हैं। सऊदी लोग भी बात करते हैं आपस में तो आती हूँ कहते, हुव आती का मत इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है। वो हम लोगों के पास आते हैं तो जानते हैं आदमी नहीं समझ पाएगा तो ऐसे बोल देते हैं हुव आती, हो आती। लेकिन आम तौर पे हमने देखा है कोई जब आपस में बात करते हैं तो इस तरीके से बात करते हैं। अगला है मेरे पास। अगर कहना हो मेरे पास तो हम कहेंगे इंदी, इंदी यानी मेरे पास। तो इसका सबसे बेहतरीन जो तरीका है वो इंदी, ठीक है। अब इंदी को मेरे के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। सिर्फ अगर मेरा है, कैसे मेरा मोबाइल कहना हो तो कहेंगे इंदी, तो इसका दो तरह मतलब हो जाएगा, मेरे पास मोबाइल है या मेरा मोबाइल है, ठीक है। इंदी का मतलब मेरा भी होता है और मेरे पास भी होता है ना। होता तो मेरे पास है लेकिन इंदी मतलब मेरे के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक। तो उसको दूसरे तरीके से भी आप बोल सकते हैं अना गरीब, अना गरीब। अना का मतलब मैं या मेरा, ठीक है। गरीब का मतलब पास होता है, करीब का मतलब पास होता है। तो आप कह सकते हैं इंदी भी कह सकते हैं या अना गरीब भी कह सकते हैं, यानी मेरे पास। इन तसूफ यानी तुम देखो। अगर कहना हो कि तुम देखो तो यहाँ पे भी देखिए, तुम देखो कहना हो तो कह सकते हैं इन तसूफ, इन तसूफ यानी तुम देखो। या इसको शॉर्टकट में बोलना होगा तो आप कह सकते हैं तसूफ, तसूफ। तो का मतलब हो गया तुम और सूफ का मतलब हो गया देखो, तसूफ यानी तुम देखो। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको कन्फर्म कर दूँ कि अगर तो को शुरू में आप इस्तेमाल करते हैं तो मतलब तुम देखो होता है, वही अगर हम तो को आखिरी में इस्तेमाल करेंगे तो हो जाएगा देखा था। अगर हम कहते हैं सुफ्त, सुफ्त तो मतलब देखा था। लेकिन अगर हम कहते हैं तसूफ तो मतलब मैंने देखा या तुम देखो या तुमने देखा, ठीक है। तसूफ यानी तुमने देखा या तुम देखो। और सुफ्त अगर कहते हैं, अगर यानी तो को आखिरी में हम इस्तेमाल कर देते हैं तो हो जाएगा सुफ्त। तो सुफ्त का मतलब हो गया मैंने देखा, ठीक है। मैं करूं। अगर कहना हो कि मैं करूं तो कहेंगे अना सौवी, अना सौवी। या यूँ भी कह सकते हैं असौवी, असौवी यानी मैं करूं या मैंने किया या मैं कर रहा हूं तो कहेंगे असौवी या अना सौवी। अना सौवी भी कह सकते हैं, अना का मतलब मैं हो गया और सौवी का मतलब करना हो गया। लेकिन अना का मतलब मैं भी होता है, अना का मतलब मेरा भी होता है, ये भी जान लीजिए। लेकिन अगर हम असौवी कहते हैं तो ये एकदम बिल्कुल राइट होता है। मैं करूं, मैं करूं अना सौवी या मैंने किया, असौवी भी कह सकते हैं और अना सौवी भी कह सकते हैं। मैंने किया था। अब यहाँ एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, मैंने किया था, यहाँ पे हम दो तरीके से इसको भी इस्तेमाल किए हैं। मैंने को अरबी में कहते हैं अना, ठीक है। सौवी मतलब किया और कान का मतलब होता है था। तो अगर हम चाहें तो कह सकते हैं अना सौवी कान, अना सौवी कान भी कह सकते हैं या कान अना सौवी भी कह सकते हैं। तो मैंने किया था, ठीक। या हम असौवित कह सकते हैं। असौवी का मतलब मैंने किया और तो का मतलब था, तो असौवित। अब यहाँ हम पहले 3 सेंटेंस में हमने इस्तेमाल किया कान, अना, सौवी यानी मैंने किया था, ठीक है। और इसको हमने एक सेंटेंस में इस्तेमाल कर दिया असौवित यानी मैंने किया था। अ का मतलब कान हो गया, ठीक है। अ का मतलब मैं हो गया और सौवी का मतलब किया और तो का मतलब था, तो असौवित यानी मैंने किया था। एग्जाम्पल है, कहना हो मेरा घर, मेरा घर तो कहेंगे अना बेत, अना बेत यानी मेरा घर। अब इसको हम चाहें तो कह सकते हैं बेती, बेती यानी मेरा घर। अना का मतलब मैं हो गया और बेत का मतलब घर। और वही अगर हम शॉर्टकट में इस्तेमाल करेंगे तो बेत का मतलब घर होता है और आखिरी में अगर ई का इस्तेमाल यानी ती बना देते हैं तो हो जाएगा बेती। बेती का मतलब मेरा घर। अब अना बेत का मतलब होता है मैं घर या मेरा घर, दोनों हो जाएगा। लेकिन बेती का मतलब होता है मेरा घर, ठीक। मैं के लिए ती का इस्तेमाल नहीं करते, यानी आखिरी में ई इस्तेमाल जब हम कर देंगे तो उसका मतलब मैं नहीं होगा, मेरा होगा, ठीक है। तो अना बेत या बेती, लेकिन सही तरीका है बेती मतलब मेरा घर। जैसे मेरा भाई। अगर कहना हो मेरा भाई तो कह सकते हैं अना अखू,
अना अखू यानी मेरा भाई, अना अखू यानी मेरा भाई। लेकिन अना अखू का मतलब मेरा भाई भी हो गया, मैं भाई भी हो गया, ठीक। लेकिन अगर हम अखी कहते हैं तो अखी का मतलब होता है मेरा भाई। अख का मतलब भाई हो गया, और जो आखिरी में ई का हमने इस्तेमाल किया तो वो बन गया अखी, अखी, तो इसका मतलब हो गया मेरा भाई, ठीक। दोस्तों, इस तरह के अगर वीडियो आप देखना चाहते हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप कमेंट्स में ज़रूर लिखें कि भाई वीडियो ये हमको पसंद आया है। लोग लाइक्स नहीं करते हैं, कमेंट्स नहीं करते हैं, समझ में नहीं आता कि इसमें कितने पैसा लग जाता है, कितना मेहनत लग जाता है, हम कितने वक्त निकाल करके कितने तरीके से, कितने अच्छे से सलीके से आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं ताकि आप लोगों को अच्छा से अच्छा सीखने को मिले। क्योंकि यहाँ पे कोई किसी को कुछ बताने वाला नहीं है। अगर आप किसी से पूछिएगा, आपका कोई दोस्त होगा कि अरबी में ऐसे कैसे बोलते हैं ये चीज़ को, तो एक बार आपको बतला देगा, दूसरा बार नहीं बतलाएगा। ये आप कंफर्म कर लीजिए। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि भाई, अगर हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, हम आपसे पैसा नहीं मांगते, हम आपसे कुछ नहीं मांगते, बस आपसे यह कहते हैं कि आप एक लाइक कर दो वीडियो अगर आपने देख लिया तो, ठीक है। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। अगर पसंद आ जाता है, आपका कोई दोस्त है सीखने के लायक है, सीखना चाहता है, तो आप उसके पास शेयर कर दो, ठीक है। तो आपका इससे कुछ घटेगा नहीं। जिस एमबी से या जिस डाटा से आप देख रहे हैं उसी डाटा में ये भी हो जाएगा, इसमें कोई अलग से पैसा नहीं लगता है, ठीक है। तो चलिए फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर वीडियो पसंद आए तो आप कमेंट्स में एक बार ज़रूर लिखिएगा कि ऐसा वीडियो आप बनाइए। सलाम अलैकुम।